तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लेख रहा है देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं, डरो मत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के विरोध में उतरी कर्नाटक के भाजपा सरकार, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर कर्नाटक सरकार ने लगाया प्रतिबंध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रही मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर जताई आपत्ति, का बेल मिलते ही नया केस लाद दिया जाता है। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हम आपको बताएंगे कि राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं, डरो मत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून की सोडियल लो पर रोक लगाने की है। कोर्ट ने इसी फैसले को लेकर अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं, डरो मत। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सच बोलना देशभक्ति, देशद्रोह नहीं, सच कहना देश का प्रेम, देश नहीं, सच सुधान राजमार्ग, सच कुचलना राष्ट्र, डरो मत। इसी बीच में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार को आग्रह किया है कि जब तक केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। यह कानून भारतीय दंड सहित धारा 124A में न्यायिक मुख्य न्यायपालिका एनवी रमाना के अध्यक्ष वाली नीति संयुक्त और न्याय की हिमायत के लिए कहा जाता है। इसी बीच में आपको बता दें कि जब तक कि केंद्र द्वारा देशद्रोह के प्रभाव समीक्षा पूरी नहीं की जाती तब तक सरकारों की देशद्रोह प्रावधान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें एक अंतिम आदेश की पीटी के बाद देशद्रोह के प्रावधान तहत कई नई प्राथमिक दर्ज किए जाना चाहिए और पहले से ही जेल में बंद लोगों की राहत की अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकते। केंद्र ने राज्य सरकार को एक सलाह जारी करने का प्रस्ताव दिया है और कहा कि इसी मामले में कर सकता है कि केंद्र की प्रतिनिधि कर रहे सिलेक्टेड की जर्नल तसरार की मेहनत कर सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों के विरोध में उतरी कर्नाटक के भाजपा सरकार, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर कर्नाटक सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इसी मामले पर कर्नाटक सरकार ने कहा है कि लाउड स्पीकर या लोगों को संबोधित करने वाली प्राणी के अधिकारी की स्वीकृति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इसी मामले पर एक सर्कुलर जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर या लोगों की संबोधित करने वाली प्राणी एशियन कॉन्फ्रेंस रूम। इसी बीच में आपको बता दें कि सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के हवाला दिया है कि जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर जहां पर लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य स्रोत की उपयोग किया जा रहा है वहां पर क्षेत्र के प्रवेश आधार पर आवाज 10 dB या 75 dB से जो भी कम हो सके। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा है कि मुताबिक राज्य सरकार की जरूरत ध्वनि 2000 के तहत सरकार के आदेश कड़ाई का पालन करने किया जाना लाउड स्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण को ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए लागू किया जाना चाहिए। दरअसल मैं आपको बता दें कि श्री राम सेना ने बजरंग दल और हिंदू जनकृत समिति के जैसे कुछ हिंदू समूह के द्वारा सुबह के समय अजान की तरह भजन करते आयोजित करने का ऐलान किया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि देश भर में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर शरद पवार का मोदी पर जोरदार हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने की पूरी तरह नाकाम रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रंगकवा के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के निपटने में 100% नाकाम रही है, जबकि कुछ लोगों द्वारा अयोध्या की यात्रा और पूजा
पूजा पाठ किए जाने की मुद्दे के प्रमुखता दी जा रही है। शरद पवार ने कहा कि कुलतहारपुर कहा कि अयोध्या जाने की कोर्ट राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। रकम्पा प्रमुख आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसा भी मामला नहीं देखा जिसमें परिवर्तन निर्दलीय ने केंद्र सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ छापेमारी की हो, लेकिन विपक्ष के मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का आह्वान करके वादा खड़ा करने वाले महाराष्ट्र के निर्बंध सेना मानसे प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही कहा था कि वो भगवान राम के आशीर्वाद लेने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे। उल्लेखनीय कि महाराष्ट्र के प्रधान मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी पहले कहा था कि वो अयोध्या का दौरा करेंगे। शरद पवार ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मसले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज अयोध्या जाने की पूजा पाठ करने जैसे मामले को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर लोगों को आश्रित किया जाए, लेकिन इसे निपटने की सरकार 100% नाकाम रही है। इसको लेकर मैं आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कई समस्याओं के सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र में बैठने लोगों की इन पर ध्यान देने का तैयार नहीं है। समस्याओं को लोगों की ध्यान भटकाने के लिए धर्म पर जुड़ी इस तरह से हरकतों का बढ़ाया दिया जा रहा है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के दिया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बता दें एक सूचम द्वारा राजद्रोह कानून के वर्तमान फिर से विचार कराए जाने की फैसला किया है। शरद पवार ने इसी मुद्दे पर कहा कि केरंगांव भीमा जांच अयोध्या के समझ पहले ही किया जा सकता है। इसी बीच इसी को लेकर मैं आपको बता दें इसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर जताई आपत्ति, कहा बेल मिलते ही नया केस लाद दिया जाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामले में शायद एक पैटर्न उभर रहा है। जब किसी भी उन्होंने जमानत मिलते ही उन्होंने किसी और मामले में जेल भेज दिया जाता है। जमीन हड़पने के एक और मामले जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर आजम खान की याचिका पर शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश की सरकार के जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस BR अगवाई एमए के बेफना के साथ ही नागेश्वर के अयोध्या की वाली पीठ ने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने आखिर क्यों दिया। इसी बीच में आपको बता दें आजम खान के प्रतिनिधि करने वाले वकील ने कहा कि इसी मामले की स्वीकृत सुनवाई कर सकता कि शीर्ष अदालत के मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार की तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई के जमीन हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता के जमानत अर्जी पर फैसला लेने के हो रही थी देरी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने इसी मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि ये न्याय मजाक और हम कुछ और नहीं कहेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर फैसला सुनिश्चित रख लिया गया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।